आज मैं आपको ऐसी एक इयररिंग बनाना बताऊंगी। इसमें एक झुमका है और झुमके के बीच से हम एक टसल लगाए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं ये हम कैसे बनाते हैं। इस इयररिंग को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एंकर की मेटालिक थ्रेड ली है, एक कॉटन थ्रेड ली है जो कि एम्ब्रॉयडरी के लिए आता है, एक सिल्क थ्रेड ली है, एक नोज प्लायर, एक आई पिन, एक हुक, 2 रिंग्स और एक क्रोशिया ली है जो कि 2 mm की है। अब इस इयररिंग को बनाने के लिए मैंने मेटालिक थ्रेड को खोल लिया है और इसमें अब हम एक मैजिक लूप बनाएंगे। उसके लिए हम ऐसे मोड़ते हुए थ्रेड को इसकी जो सर्कल है उसके अंदर से हम ऐसे एक लूप निकालेंगे, फिर उस लूप के अंदर से फिर से इस थ्रेड को लेके आएंगे ऐसे और इसे खींचते हुए फिक्स कर देंगे और यहाँ पे एक मैजिक लूप बन जाएगा। फिर हम फिर से एक चेन बनाएंगे और इस लूप के अंदर 12 डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे हम 12 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बना लेंगे। अब बना लेने के बाद हमारे जो छोटा वाला थ्रेड है इसे खींचते हुए हम इसे छोटा कर देंगे ताकि ये शेप में आ जाए। छोटा करने के बाद सबसे पहले जो एक चेन बनाए थे उसके अंदर हम इसे ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच से ऐसे। अब फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद ऐसे मोड़ते हुए सबसे पहले की जो चेन थी सिंगल क्रोशिया की उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया एक साथ एक ही स्पेस में से बनाएंगे। One and 2 फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया एक साथ एक ही स्पेस में से बनाएंगे। ऐसे हम हर एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया एक साथ एक ही स्पेस में से बना लेंगे इस राउंड के लिए। ऐसे
लास्ट में 2 डबल क्रोशिया एक साथ करते हुए सबसे पहले की जो चेन थी 2 चेन, उसके ऊपर की चेन से हम इसे ज्वाइन कर लेंगे स्लिप स्टिच से ऐसे। फिर हम एक चेन बनाएंगे और हर एक चेन की डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन बनाए हुए हैं उस हर एक चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे बहुत ही इजी है इसे बनाना। ऐसे लास्ट में आके फिर से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और सबसे पहले की जो सिंगल क्रोशिया थी उसे हम इसे ज्वाइन कर देंगे ऐसे। अब फिर से हम 2 की चेन लेंगे और हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर अब एक एक सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे। अब लास्ट में आके यहाँ पे हम इसे ज्वाइन कर लेंगे ऐसे। फिर 2 की चेन लेंगे और यहाँ से हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे। उसके लिए पहले इस 2 की चेन के जो नीचे की डबल क्रोशिया है उसमें हम कुछ नहीं करेंगे। उसकी नेक्स्ट में जो डबल क्रोशिया है उसमें हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे। उसके लिए ऐसे थ्रेड को मोड़ते हुए यहाँ पे जो होल्स है डबल क्रोशिया के 2 साइड में, उन होलों से ऐसे हुक को लेते हुए हम एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में हम एक नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे जो कि नॉर्मल डबल क्रोशिया है। फिर नेक्स्ट में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। ऐसे हम बनाते जाएंगे इस राउंड में। अब लास्ट में आके यहाँ पे हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया की है और
उसके बाद हम सबसे पहले की जो 2 की चेन ली थी उसके ऊपर इसे ज्वाइन कर देंगे एक स्लिप स्टिच से। और यहाँ पे हमारे जो थ्रेड निकले हुए हैं इसे हम कट कर लेंगे। और यहाँ से हम हमारे जो कॉटन थ्रेड है उससे वर्क स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम पहले ऐसे एक नॉट बना लेंगे, स्लिप नॉट, फिर इसमें ज्वाइन करेंगे ऐसे। ज्वाइन करने के बाद हम एक चेन बनाएंगे और इसे खींचते हुए छोटा कर लेंगे और मेटालिक यार्न को भी, थ्रेड को भी खींचते हुए छोटा कर लेंगे। अब हम इसमें एक बॉर्डर बनाएंगे। उसके लिए हर एक चेनों के ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और बनाने के समय हमारे ब्लैक थ्रेड जो निकले हुए हैं इसे लेके बनाएंगे ताकि ये बाहर से ना दिखे। बनाने के बाद हम सबसे पहले की जो सिंगल क्रोशिया थी उसके ऊपर इसे ज्वाइन कर लेंगे ऐसे, फिर और एक चेन बनाएंगे और फिर से इसमें सिंगल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे हर एक के अंदर से ताकि ये मजबूत हो और बॉर्डर भी थोड़ी सी प्रोमिनेंट लगे। लास्ट में आके
हम फिर से इसे ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले की जो स्लिप स्टिच थी, सॉरी सिंगल क्रोशिया थी, उसके साथ ऐसे, और एक चेन बना के इसे फिक्स कर देंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर लेंगे। अब यहाँ से हम मेटालिक थ्रेड को भी कट कर लेंगे। यहाँ पे गांठ लगा देंगे मेटालिक थ्रेड और कॉटन थ्रेड में। और इसे कट कर लेंगे एक्स्ट्रा थ्रेड को। तो यहाँ पे हमने हमारी जो झुमका है उसे बना लिया है। अब हम एक टसल बनाएंगे जो कि सिल्क थ्रेड से होगी। और टसल हम ऐसे बनाएंगे, हाथों के ऊपर ऐसे मोड़ेंगे थ्रेड्स को। ऐसे हम 30 टाइम्स इसे मोड़ेंगे। ऐसे, और इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम उसी थ्रेड को लेके दूसरा एक थ्रेड को कट करेंगे और उस थ्रेड को इसके अंदर लेते हुए है। और ये सिल्क थ्रेड से हम बना रहे हैं। अब हम एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेंगे। अब इस टसल को बनाने के लिए एक बड़ा सा थ्रेड लिया है, मैंने इसे 2 थ्रेडों में फोल्ड कर लिया है और इसको इस टसल के सर्किल में से ले लिया है। और अब इसमें हम गांठ लगा देंगे ताकि टसल फिक्स हो जाए। ऐसे, फिर और एक गांठ लगाएंगे और अब दोनों थ्रेडों को एक साथ लेते हुए टसल को खींच के ऐसे हम अच्छे से मोड़ेंगे। मोड़ने से पहले एक बार ऐसे अंदर से ले लेंगे थ्रेड्स को।
फिर अच्छे से इसे मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद इसमें हम ऐसे क्रोशिया की मदद से इसमें गांठ लगाएंगे। और एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेंगे। और यहाँ पे जो निकला हुआ थ्रेड है इसे हम क्रोशिया की मदद से इसके अंदर से ले लेंगे। बहुत ही सख्त है ये स्पेस, तो ऐसे हम इसे अंदर से ले लेंगे ताकि वो एक साथ रहे। और इस टसल को हम कट कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा छोड़ के। और अब इस टसल में हम रिंग लगाएंगे। नोज प्लायर की मदद से रिंग को खोलेंगे ऐसे, और इस टसल में हम भरेंगे पहले इस रिंग को। फिर इसमें आई पिन भरेंगे एक, और इसे बंद कर देंगे। अब इस आई पिन को हम इसके अंदर से ले लेंगे। यहाँ से अब आई पिन लगाने के बाद हम थोड़ा सा इस आई पिन को छोटा कर लेंगे। सीजर की मदद से। फिर इस नोज प्लायर से इसे राउंड शेप देंगे। और राउंड शेप देने के बाद इसमें हम इस रिंग को भरेंगे। रिंग को भर के इसमें हुक को भर देंगे। और ऐसे ही टसल वाली झुमका हमने जो बनाई है ये हमारे तैयार हो जाएंगे।